आईएएस और आईपीएस की कई शादियां आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन एक ऐसी जोड़ी जो इस समय चर्चा में है और चर्चा की वजह कुछ और नहीं, उनकी सादगी और उनकी लव स्टोरी है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये आईपीएस और आईएएस हैं दोनों, और दोनों शादी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के महासमुंद कोर्ट में शादी हुई है। चर्चा इस बात की नहीं है कि शादी हुई है, शादी दरअसल जो हुई है उसके पीछे की कहानी को आज मैं आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ के 2019 बैच की आईएएस अधिकारी नम्रता जैन ने शुक्रवार को महासमुंद कोर्ट में अपने करीबी दोस्त और ट्रेनी आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार रखेजा के साथ शादी कर ली है। नम्रता जैन काफ़ी चर्चा में रही हैं, लगातार उनकी मीडिया में खबरें रही हैं। महासमुंद के सरायपाली में इस वक्त नम्रता बतौर एसडीएम के पद पर पदस्थ हैं। वहीं अशोक जो आईपीएस अधिकारी हैं वो ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद में अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। दोनों अधिकारी बनते हैं साल 2019 में, लेकिन दोनों की कहानी ज़रा जानते हैं। दोनों अधिकारी साल 2015-16 में एक दूसरे को पढ़ाई के दौरान ही दिल दे बैठे थे। दोनों यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली गए थे। उसी दौरान दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर दोस्ती को रिश्ते में बदलने पर सहमति बन गई, और अब बननी ही थी क्योंकि एक आईएएस और एक आईपीएस में चयन हो चुका था। नम्रता ने 2019 में 12वीं रैंक हासिल करके आईएएस बनी। यह उस समय चर्चा में रही। वहीं इंडियन पुलिस सर्विस के लिए अशोक रखेजा का भी चयन हो गया। ये बात 2019 की है। फिलहाल अशोक रखेजा अभी पोस्टेड नहीं है, प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन दोनों की शादी 2020 में मई में होने वाली थी, लेकिन कोविड काल के दौरान इन लोगों ने शादी अपनी रोक दी। यह भी एक अद्भुत कहानी है। लेकिन महासमुंद कोर्ट में हाई प्रोफाइल शादी समारोह बड़ी सादगी के साथ मनाया गया। इसमें महासमुंद जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी और रिश्तेदार शामिल हुए। महासमुंद के प्रभारी अपर कलेक्टर सुनील कुमार चंद्रवंशी ने दोनों की शादी की कानूनी प्रक्रिया पूरी करवाई। इस मौके पर कलेक्टर डोमन सिंह, एसपी दिव्यांग पटेल और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आकाश छिकारा भी मौजूद रहे। नम्रता जैन ने बताया कि शादी समारोह में ही हम दोनों ने विवाह करने का प्लान किया था। ये सादा समारोह हुआ है, ये वाकई में महासमुंद हो या छत्तीसगढ़ हो, उसके अलावा भी हर जगह चर्चा में है। और यह जो लव स्टोरी है ये बहुत ही कहना आसान होता है, लेकिन जब इन्होंने तय किया होगा इन चीज़ों को तो वाकई में उस दौरान कितनी समस्याओं का इन्हें सामना भी करना रहा होगा, और उस दौरान इन्हें समझ में नहीं भी आया होगा कि इस तरह की भी बातें हो सकती हैं और शादियों की बातें हो सकती हैं और सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये जो कहानी आपको मैं बता रहा हूँ ये पुख्ता है, सही है, सच है और इसमें पूरी सच्चाई है। तो ये जो पूरी कहानी है ये एक छत्तीसगढ़ की महासमुंद की है। और नम्रता जैन की शुरुआती शिक्षा बस्तर के दंतेवाड़ा ज़िले में हुई। यहाँ से उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद वो भिलाई चली गई और 12वीं की पढ़ाई पूरी की। नम्रता की माँ किरण जैन होम मेकर हैं, जबकि पिता झनरवाल जैन बिजनेसमैन हैं। नम्रता ने 2016 में यूपीएससी एग्जाम में 99वीं रैंक हासिल की थी। उन्होंने फिर से कोशिश की। साल 2019 में 12वीं रैंक हासिल करके आईएएस बनने का उनका सपना पूरा हुआ। नम्रता छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद दंतेवाड़ा से पहली युवती थी जिसने इस तरह से परीक्षा क्रैक करके और यूपीएससी में इन्होंने कामयाबी हासिल की। नम्रता इसलिए काफ़ी चर्चा में रही। नम्रता का पूरा परिवार मूलतः व्यापार से ताल्लुक़ रखने वाला है। इस परिवार में नम्रता पहली संतान है जिसने इंजीनियरिंग के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी हासिल की थी। आईएएस बनने से पहले नम्रता को हुंडई कंपनी ने बेंगलुरु में अच्छी खासी सैलरी पैकेज के साथ ऑफर किया था, मगर तब नम्रता ने अपने सपने को पूरा करने की जिद को चुना और आईएएस की तैयारी में जुट गई। आज नम्रता चर्चा में हैं और उनकी शादी ने कई लोगों को यह ज़रूर सबक दिया होगा कि जो लोग केवल दहेज के लिए शादी और चीज़ों को देखते हैं उनको समझ में आ रही होगी कैसे एक आईपीएस एक आईएएस ने शादी की बिना दहेज की, और होना भी चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं। ऐसे वीडियो दिखाने के लिए लगातार हम प्रयास करेंगे और आप देखते रहिए पोल टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।